वृंदावन पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने की प्रेस वार्ता। गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की हुई मांग। हिंदू समाज के साथ साथ सरकार को गौ हत्या के खिलाफ जगाने का अभियान चला रहे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज आज धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने पहले राधा स्नेह बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन किए और भी यहां आए लोगों को गौ हत्या और हिंदुओं को जगाने के लिए लोगों से अपील की। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज ने बताया कि हमने जो यात्रा शुरू की थी आज यहाँ बांके बिहारी के दरबार में समाप्त की है। वहीं इसी के साथ जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया कि जिस तरह से सरकार गौ हत्या पर कानून नहीं बना रही है उससे उनका चेहरा साफ होता है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं वो हमको और समाज को अच्छी लगती है। हमने भी उनकी मन की बात सुनी है, मगर वो हमारे यानी जनता के मन की बात कब सुनेंगे। और जिस तरह से एक तरफ तो प्रधानमंत्री अपने घर में गौ पालन करते हैं और दूसरी तरफ गौ हत्या के लिए लाइसेंस देते हैं, जिस तरह से आज दुनिया में गौ मांस के निर्यात में देश दूसरे नंबर पर है, वहीं से प्रधानमंत्री का दोगला चेहरा दिखाई देता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं, गाय को बचाना या गौ हत्या को बढ़ावा देना। उसी के साथ उन्होंने यहाँ यूपी के सीएम योगी द्वारा दिए गए बयान की बटेंगे तो कटेंगे उसका समर्थन करने वाली आरएसएस को लेकर बोले कि उन्हें क्यों लगता है कि हम बटेंगे, यानी अभी बटे नहीं हैं। जब बटे नहीं तो क्यों बटेंगे और कौन बांटना चाहता है? इन्हें कैसे पता चल गया कि हम बटेंगे तो कटेंगे, यानी इसी का उपाय ये कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और जब सबकी माता गौ माता होगी तो फिर भाई भाई क्यों बटेंगे। इसी के लिए हम चाहते हैं कि गौ माता का वध बंद हो। गौ माता की जो संख्या थी वो लगातार घट रही है, जो कि बड़ी चिंता का विषय है, और कहीं ऐसा नहीं हो कि भविष्य में गौ माता देखने को भी नहीं मिले। यही हमारी मांग है। वहीं दीपावली के सवाल पर बोले कि हम यही कहते हैं कि दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जाए। ये जो भारत देश है ये गौ भक्तों का देश है। परंपरा से यहाँ पर गायों को प्रतिष्ठा दी जाती रही है। वेदों शास्त्रों में भी इसकी महिमा है। हमारे इतिहास में भी ऐसे अनेक उपाख्यान जिससे ये पता चलता है कि भारत के लोग गाय को अपने प्राणों से भी ज्यादा सम्मान देते थे। गाय के प्रश्न पर प्राणों को भी तुच्छ समझते थे। ऐसी गाय अनंत संख्या में हमारे देश में रहती थी। कि गायों की संख्या हमारे देश में निरंतर घटती चली जा रही है। आज हालत यह है कि केवल कुछ करोड़ की संख्या में गाय बची है। गाय और गवय दोनों को मिला करके हमारे यहाँ गिनती हो रही है। जो गाय है और जो गाय जैसी है दोनों को मिला करके गिनती होती है। 2019 में जो अंतिम गिनती भारत देश में हुई है उसमें भी केवल 17 करोड़ की संख्या उनकी बताई गई। 17 करोड़ में से भी जो हमारी गाय है, जिसको हम गाय कहते हैं और जिसके बारे में शास्त्रों में आख्यान है, जो सासना और ककुद वाली है, वेद लक्षणा है, जिसका गोमूत्र और गोमय पवित्र होता है, जिसका पंचगव्य बनता है, और जो हमारे 33 कोटि देवताओं की स्थानभूता है, वो गाय तो केवल 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में ही बची है। और प्रतिदिन उनके विरुद्ध अत्याचार हो रहा है। उनकी हत्या मांस खाने के लिए, मांस बेचने के लिए भारत में की जा रही है। भारत की सरकारें लाइसेंस देकर और निर्यात करने का लाइसेंस दे करके, अनुमति दे करके, आज्ञप्ति दे करके इस कार्य को और बढ़ावा दे रही हैं। तो हमारे माने हम हिंदुओं के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि अगर अब हम अंतिम रूप से खड़े नहीं होते हैं तो हमारी गाय 1, 2 साल, 3 साल के अंदर केवल इतिहास का विषय होकर के रह जाएगी। फिर हमको देखने को भी नहीं मिलेगी। उसका सेवा करना तो दूर की बात है। इसलिए अंतिम निर्णय लेकर के इस बारे में खड़े होने की जरूरत पूरे समाज ने महसूस की और उसी जरूरत को स्वर देने के लिए हम ये आंदोलन और ये यात्रा कर रहे हैं। आज ब्रज में खाना की गायों का पालन किया है। बात यह है कि हमने ये यात्रा जब आरंभ की तो हमारे सामने ये बात थी जो पिछले दिनों देश भर में कही गई कि जो गाय को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने शोध किया कि गाय को कौन लाया,
तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि राम को कौन लाया, कृष्ण को कौन लाया, तो शास्त्रों से हमको पता चला कि गाय ही उनको लेकर के आई। तो इसलिए हम लोग गाय को लाने के लिए निकले। तो वैसे तो हमारा जो ये लक्ष्य था वो भारत के 36 प्रदेशों की राजधानी था, लेकिन हमने सोचा कि आगे और अंत में, आरंभ में और अंत में, हमारे यहाँ वैसे भी मंगलाचरण का विधान है, तो हम मंगलाचरण करते हुए अपने कार्य को पूरा करें। तो हमने अयोध्या से भगवान श्री राम जी के मंदिर की परिक्रमा करके, उनकी जन्मभूमि की परिक्रमा करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के ये यात्रा आरंभ की थी। 36 प्रदेशों में जाकर के वहां पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करके आज हम वृंदावन में आए, भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव स्थली, उनकी लीला स्थली, और यहाँ पर आकर के बांके बिहारी जी का हमने 56 भोग लगाया। वहां पर उनके श्रृंगार पूजा आराधना की, परिक्रमा की, और फिर उन्हीं की मूर्ति स्नेह बिहारी जी के चरणों में बैठकर हम लोगों ने इस यात्रा को समर्पित किया भगवान को, और आगे के कार्यक्रम के बारे में चिंतन किया। अब हम ये यात्रा यहाँ पर पूरी कर रहे हैं और आगे के लिए अपना नया लक्ष्य स्थापित करते हुए यहाँ से बढ़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो कानून लाई है, क्या और लगता है कि इसमें भी देखिए, सरकार, प्रदेश की सरकार, किसी प्रदेश की सरकार कोई कानून लेके आती है, लेकिन वो गौ हत्या निरोध कानून नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो केवल स्थल निरोध कानून बन जाता है। इस प्रदेश में मत मारो, माने दूसरे प्रदेश में ले जाकर के मारो। तो ये जो चालाकी है, चतुराई है हमारे नेताओं की, वो गाय के संदर्भ में ठीक नहीं है। अगर हमारा देश एक है तो फिर एक देश में एक कानून, एक देश में एक इलेक्शन, एक देश में एक तरह की बातें जब चलती हैं, तो गौ माता के बारे में एक देश में एक कानून क्यों नहीं बनता है? अगर भारत देश एक है तो गाय के बारे में भी एक कानून होना चाहिए जो देश के सभी कोनों में लागू हो। आप एक कोने में लागू कर देते हो, दूसरे कोने को खुला छोड़ देते हो कि आप यहाँ आइए, आराम से यहाँ से काटिए, मारिए, जो कुछ करना है करिए। तो ये चालाकी है, चतुराई है, ये गौ हत्या निरोध के कानून नहीं है। इसलिए जिन प्रदेशों में बने भी हैं वो केवल दिखावे के रह गए हैं, और इसीलिए ट्रकों में लाद लाद करके दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा है। जब हमारे गौ भक्त, गौ वीर उनको ट्रकों को पकड़ते हैं तो लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि ये तो गुंडे हैं। जो धर्मवीर है, जो गौ माता का सपूत है, लाल है, जो उनकी सेवा के लिए खड़ा हुआ है, जो उनके प्रति किए जा रहे अत्याचार को नहीं सह सकता है, उसको गुंडा कह देना भी हम लोगों को पीड़ा देता है। महाराज जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, कल आरएसएस के मैं हुई बैरिस्टर, उन्होंने आरएसएस ने उसका समर्थन किया है कि एक हिंदू एकजुट रहेगा तो संगठित रहेगा, बचा रहेगा, अगर बट गए तो कट जाएंगे। बात यह है कि बट गए तो कट गए, जो भी आपको कहना है, आप शब्दावली जो भी कहें, ये जरूर है कि देश में एकता होनी चाहिए। अब देश में एकता बनाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है, ये भविष्य काल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी? तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है, ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी, हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है। इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी है वो समाज को बांटने का काम कर रही है? भाई, अब बांटने की संभावना वही दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं बटेंगे तो ना, तो बटेंगे इसका मतलब अभी एक है, बटने की संभावना है। तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? कौन से वो कारण है? उन कारणों को तो जनता के सामने रखो। इन कारणों से हमको लगता है कि हम बट जाएंगे। महाराज जी, पिछले दिनों प्रदेश के संत और ब्रजवासी एकत्रित उनको लेकर के आवाज उठाई। बिल्कुल, ये ब्रज से अगर आवाज नहीं उठेगी तो कहाँ से उठेगी? हमको बड़ी प्रसन्नता है कि ब्रज के संतों ने समवेत होकर के इस बारे में प्रस्ताव पारित किया है और देश को बताया है। प्रधानमंत्री लगातार महाराज जी भाई, उनके मन की बात
भी अच्छी है। वो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं और वो जब जब करते हैं हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन हम देशवासियों के मन की बात वो कब सुनेंगे। हम देशवासियों के मन की बात यह है कि गाय हमारी माता है और आप उसको काट काट करके बेचना और उसके लिए आप अनुमति दे रहे हो, ये हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। तो देशवासियों की मन की बात को प्रधानमंत्री जी सुने और अपने मन की बात हमको साफ करें। उनके दो चित्र हम लोगों के सामने आए हैं। एक उनके घर में आप लोगों के माध्यम से हमको पता चला है कि उनके पूजा घर में गाय गई है, वहां पर उन्होंने उसको शॉल ओढ़ाया है, वहां पर चुनरी ओढ़ाई है, माला पहनाया है, गोद में लेकर के उसको दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं। एक चेहरा उनका आपके माध्यम से हमको ये दिखाई दिया है और दूसरा चेहरा ये है कि भारत, जब डाटा निकाल करके देखते हैं इंटरनेट पर तो पता चलता है कि भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया गौमांस का निर्यात करने वाले देशों में। तो एक तरफ गौमांस को निर्यात करने का बढ़ावा उनके कार्यकाल में मिल रहा है और एक तरफ गाय की पूजा आरती हो रही है। ये दो तरह के चेहरे नहीं होते हैं किसी का भी चेहरा एक ही हो सकता है। तो हमको अब ये जानना है कि उनका असली चेहरा कौन सा है, वो गाय की पूजा करने वाला कि गौमांस के निर्यात को बढ़ावा देने वाला। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।